जय हिंद साथियों, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 4 परमाणु संरचना में प्रश्न क्रमांक 19 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास में एक सारणी बनी हुई है और बहुत सारे खाली स्थान इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ तत्वों के नाम बताना है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, और उनका परमाणु द्रव्यमान क्या है और परमाणु संख्या या क्रमांक क्या है। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहले वाले कॉलम में दिया हुआ है 9, है ना, परमाणु संख्या इसकी दी हुई है 9। तो आवर्त सारणी में चलते हैं। परमाणु संख्या 9 जो होती है वो किसकी होती है? ठीक है, तो परमाणु संख्या 9 जो होती है ये होती है हमारे पास में, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो परमाणु संख्या जो होती है 9 वो होती है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 9, यानी कि फ्लोरीन की। ठीक, तो ठीक इस तरह से हमने यहाँ पे परमाणु क्रमांक 9 का तत्व का नाम हमने यहाँ इस आवर्त सारणी की मदद से फाइंड कर लिया है, जो कि है फ्लोरीन। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लोरीन। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है? इसमें इसकी द्रव्यमान संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, इसमें हम प्रोटॉनों की संख्या पता करना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसमें हमने ये जो आवर्त सारणी है, ठीक है, इससे हमने इस तत्व का नाम पता कर लिए। अब हमको क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या फाइंड करनी है। ठीक, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या होती क्या है? वो होती है प्रोटॉन की संख्या। ठीक, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है, इन दोनों का योग को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिनमें उदासीन परमाणु होते हैं, जो परमाणु अनावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं, जिनमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता। आवेश का मतलब है धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, जैसा किसी उस तत्व में कोई आवेश ना हो तो उसे हम उदासीन परमाणु कहते हैं, और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से, इन तीनों पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता करके हम यहाँ पे इनको लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें परमाणु संख्या दी हुई है 9। अब जब परमाणु संख्या 9 दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, अब जब ये प्रोटॉन की संख्या 9 है तो आप यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है 10 और प्रोटॉन की संख्या है 9, तो यहाँ पे आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 और 9 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाता है 19, और इस 19 को हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास में द्रव्यमान संख्या निकल के आ गई 19। ठीक है, और इसमें हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे जो फ्लोरीन है इसमें कोई आवेश नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन का सिंबल F होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब ये उदासीन परमाणु है, उदासीन तत्व है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बराबर होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या अगर 9 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 होगी, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पे सभी खाली स्थानों को भर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में यहाँ परमाणु संख्या दी हुई है 16। ठीक है, तो इसका नाम है सल्फर, जिसमें इसकी परमाणु संख्या होती है 16। ठीक है, और इसमें इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है। हमको न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम प्रोटॉनों की संख्या फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक, अब अगर प्रोटॉन की संख्या 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे, क्योंकि ये परमाणु भी उदासीन है यहाँ। अब जब हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका द्रव्यमान, इसके परमाणु संख्या, ये सब दी हुई, तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या हमारे पास में 16 दी हुई है, हमने निकाल लिए है ना। फिर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमको पता करना है, और ये किसके बराबर होता है? इन दोनों का योग होता है हमारा परमाणु संख्या के बराबर। तो परमाणु संख्या दी हुई है हमारे पास में 32, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। अब ये 16 जब इस तरफ आएगा तो ये घट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा? 32 - 16।
ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 16। तो यहाँ पे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है 12। अगर प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है तो इसका मतलब क्या है, वह परमाणु संख्या हुई। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या 12 है, इसका मतलब उसका परमाणु संख्या भी कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, अब जब हमको परमाणु संख्या पता चल गई है तो हम आवर्त सारणी की मदद से इसका नाम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 12 है ये क्या है, हमारा मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक, ये हमने लिख दिए इस तत्व का नाम मैग्नीशियम। अब यहाँ पे इसका परमाणु संख्या हो गई, इसका द्रव्यमान हो गया। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जो न्यूट्रॉन होते हैं इनकी संख्या हम कैसे करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से अगर प्रोटॉन की संख्या घटा दी जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी निकाल दिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो 24 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास में यहाँ आंसर आ जाएगा 12। ठीक, तो इसमें भी कितना आया 12। तो इस तरह से हमने 3 देख लिए हैं। अब चौथा देखते हैं। तो चौथे में हमें परमाणु संख्या पता करनी है। इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 2 और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 दी हुई है। अगर प्रोटॉन की संख्या 1 है इसका मतलब इसमें परमाणु संख्या जो होगी वो भी 1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ इसकी परमाणु संख्या आ गई 1। ठीक, अब परमाणु संख्या और ये क्या चीज़ है, उदासीन ही है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन 1 होगा और प्रोटॉन की संख्या हमें पता है तो और साथ में यहाँ पे द्रव्यमान संख्या भी पता है, तो द्रव्यमान में की संख्या में से हमने क्या करना है, प्रोटॉनों की संख्या को घटा देना है। तो जैसे ही हम प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी 1। ठीक, अब आपको यहाँ देखना है कि इसका द्रव्यमान 2 दिया हुआ है और परमाणु संख्या कितनी दी हुई है 1। तो ये क्या हो सकता है, ठीक है, ये होगा ड्यूटीरियम, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ड्यूटीरियम। ठीक है, ये ड्यूटीरियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक, सेकंड समस्थानिक। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड समस्थानिक है ड्यूटीरियम। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है और प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0 और द्रव्यमान संख्या इसकी दी हुई है 1। ठीक है, तो जब प्रोटॉनों की संख्या अगर 1 दी हुई है इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या भी क्या होगी, 1 होगी। अब आप जानते हैं कि जो परमाणु संख्या 1 होती है आवर्त सारणी में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो हाइड्रोजन है और साथ में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 और इसका जो द्रव्यमान दिया है वो भी 1 दिया हुआ है ना, इस जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, इसमें 0। अब अगर देखिए आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस चार्ज रखता है। ठीक है, यानी कि ऋण आवेश रखता है, और जो प्रोटॉन होता है ये धन आवेश रखता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तभी तो वो परमाणु जो होता है वो उदासीन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रोटॉन 1 दिया हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये है कि धन चार्ज इसमें ज़्यादा है। ठीक है, धनावेश जो है इसमें ज़्यादा है, तो ये कौन सा आयन होगा, धन आयन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन, इसको हम सीधे H+ लिख सकते हैं या हाइड्रोजन धनायन लिख सकते हैं या आयन लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी पूरी सारणी के हल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह के और नए क्वेश्चंस भी अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। आपको इन तीनों पॉइंट्स को ठीक से ध्यान रखना है और इनको सॉल्व करते हुए भरना है। ठीक है, और आपको सभी तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक याद कर लेना है। ठीक,